बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर में आज हम लेक्चर नंबर 11 में एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो 1.3 एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं तो ये क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है। और in this section we shall find solution of different equations in complex variable either with real or complex coefficients। इसमें जो हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे वो कम्प्लेक्स वेरिएबल होंगे और इसके जो कोएफिशिएंट है वो रियल और कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बुक में एक डायग्राम दिया है जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं। ये जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनकंसिस्टेंट और दूसरे होते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में कौन से सॉल्यूशंस है, ऐसे इक्वेशंस जिसका ग्राफ हमें पैरेलल लाइन दे और इसमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, तो ऐसे इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और ऐसे इक्वेशंस जो जिसका ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं और यह हमें यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, और ऐसे इक्वेशंस जो जिसका ग्राफ कोइंसिडेंट होता है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर वो वाक़या होते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं ये भी कंसिस्टेंट होते हैं लेकिन ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। इसमें कहते हैं कि सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। तो इसके पार्ट नंबर 1 में दो इक्वेशंस दिए हैं, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब ये है कि इससे जो कम्प्लेक्स हमारे पास वेरिएबल है z और w, इसको हम फाइंड करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें जो z है इसका कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में जो 2z है इसके साथ हम बराबर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम हो जाएंगे आसानी के साथ। देखिए, इक्वेशन 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2z इज इक्वल टू माइनस 8w और ये प्लस 6 आयोटा। जीरो मैंने इसलिए लिखा कि प्लस माइनस में इसके साथ रियल नहीं है तो फिर ये आसानी होगी। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 को लिख के 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे जो ये 2z है ये इस 2z के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो माइनस 8, ठीक है, माइनस 8 माइनस 3w जो है ये बराबर है माइनस 11w के। ठीक है, और ये 0 माइनस 11 और 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा 11 आयोटा के बराबर। तो हम इनको डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस 11, दोनों साइड को माइनस 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा। माइनस 11 पे डिवाइड करते हैं तो ये प्लस क्या होगा, ये माइनस होगा। तो इस तरह हमने w की वैल्यू जो है वो फाइंड की। अब हम फाइंड करते हैं z को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पे जो w है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस आयोटा। ठीक है, ये माइनस 4 मल्टीप्लाई करे तो ये माइनस 4 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। इन दोनों को इस तरफ ले आए तो ये प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस 4 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा अपनी जगह पे लिखिए। माइनस 4 आयोटा और प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा के बराबर है। इस तरह हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली।
तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा, 4 माइनस आयोटा जेड की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इस तरह जो पार्ट नंबर सेकंड है इसमें हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो इसके साथ रियल नहीं है तो रियल की जगह में 0 लगा देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसके साथ में 0 आयोटा लगा देता हूँ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें दिए हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जो इनके कोएफिशिएंट्स है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z के कोएफिशिएंट सेम होंगे, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो w के कोएफिशिएंट सेम होंगे। यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 0 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये इसको अपनी जगह पे लिख के जो इक्वेशन 2 है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये जो 2z है ये 2z के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2w माइनस 3w माइनस w के बराबर है, 0 माइनस 2 के बराबर है, और 6 आयोटा प्लस 0 आयोटा 6 आयोटा के बराबर है। इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास जो w की वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 माइनस 6 आयोटा, जहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो w की ये जो वैल्यू है अब इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो इस तरह हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे जो w है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये z प्लस w की जगह 2 माइनस 6 आयोटा पुट करें इक्वल टू 3 आयोटा। अब ये जो +2 और -6 आयोटा है इसको इस तरफ ले आए तो ये -2 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा, और ये z इज इक्वल टू -2 प्लस 9 आयोटा हो जाएगा। इस तरह हमने z की वैल्यू भी फाइंड की, लिहाजा हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन, ये z की वैल्यू है और ये क्या है, ये w की वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो -2 प्लस 9 आयोटा और 2 माइनस 6 आयोटा होगा। इस तरह जो पार्ट नंबर थर्ड है इसमें हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको एक को हम इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो z की कोएफिशिएंट है वो 3 है, और जो यहाँ पे इक्वेशन 2 में z की कोएफिशिएंट है वो 2 माइनस आयोटा है, तो अगर हम इसको सेम करना चाहते तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे z की इक्वेशन जो कोएफिशिएंट है w की कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ये 2 प्लस आयोटा है, और यहाँ पे क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बआसानी यहाँ पे जो w की कोएफिशिएंट है वो भी 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, यानी इक्वेशन 1 और 2 में w की कोएफिशिएंट क्या होगी, वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे जो w का कोएफिशिएंट है इक्वेशन 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 प्लस आयोटा। ठीक है, और इसको भी 2 प्लस आयोटा से और इसको भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो 2 प्लस आयोटा है और ये 2 माइनस आयोटा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला यहाँ पे यूज करें तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको अपनी जगह पे लिख के ये 2 प्लस आयोटा जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -2 प्लस 2 आयोटा, ये माइनस आयोटा, और ये आयोटा प्लस आयोटा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है -1 की बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये +1 हो जाएगा। इसको अपनी जगह पे लिख के ये -2
ये 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा के बराबर है, ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर है। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, और ये -2 और -1 -3 प्लस आयोटा, ये हमारे पास क्या गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन 2 को हमने सिंप्लीफाई करके हमें ये हासिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जो डब्ल्यू का कोएफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा है, साइन अपोजिट है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से वेनिश कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं बल्कि ऐड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है, ऐड करते हैं इसको, नॉट सब्ट्रैक्ट, इसको हम ऐड कर लेते हैं, 8, ठीक है, ऐड कर लेते हैं 8, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 3 है और ये क्या है, ये इक्वेशन 1 है, और इसको हम ऐड करते हैं, एडिंग। तो ये 5z और प्लस 3z ये 8z के बराबर है, और यहाँ पे देखें ये जो -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू और ये +2 प्लस आयोटा डब्ल्यू है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये -3 प्लस 11 8 के बराबर है, और यहाँ पे जो आयोटा है ये माइनस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को हम 8 पे डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 8 पे डिवाइड करें, इसको भी 8 पे डिवाइड करें, तो z = 1 के बराबर है। इस तरह हमने z की वैल्यू फाइंड की। अब z की वैल्यू इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो जहाँ पे z है इसकी जगह हम 1 पुट कर लेते हैं। तो इस तरह हम w की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 2 माइनस आयोटा और z की जगह मैंने 1 पुट किया, ठीक है। तो ये 2 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये जो w है ये माइनस डब्ल्यू, ठीक है, ये जो माइनस डब्ल्यू है ये, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव w, और ये जो -1 और ये प्लस आयोटा है इसको इस तरफ ले आए, तो ये +1 और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में w जो है वो बराबर है 2 + 1 3, और ये माइनस आयोटा -2 आयोटा के बराबर है। इस तरह हमने z की वैल्यू भी फाइंड की और w की वैल्यू भी फाइंड की, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो है 1, 3 - 2 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कहते हैं फैक्टराइज द पॉलिनोमियल p ऑफ z इनटू लीनियर फैक्टर, ठीक है। अब हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखें ये क्यूबिक इक्वेशन है, p ऑफ z इज इक्वल टू z³ + 6z + 20। तो इसको हम पहले रिड्यूस करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बहुत से तरीके हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसे फैक्टर थ्योरम है और सिंथेटिक डिवीजन है, या इसके अलावा और फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसको यहाँ पे जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम इसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो देखें इसके लिए हम यहाँ पे इसका जो रूट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे z की जगह -2 पुट कर ले, ठीक है, तो p ऑफ -2 जहाँ पे z है वहाँ पे -2 पुट कर ले, -2 होल क्यूब + 6 × -2 + 20। इसको सिंप्लीफाई करें, ये चूंकि ऑड पावर है तो ये -8 + -12 + 20, -8 -12 जो है ये -20 के बराबर है, और ये +20 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो
आंसर आएगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो -2 है ये इस इक्वेशन का रूट है। z इज इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ p ऑफ z। तो जब ये इसका रूट है तो z प्लस 2 जो है ये क्या हो गया, ये इस फैक्टर ऑफ p ऑफ z। अब देखिए यहाँ पे जो हमें p ऑफ z दिया है वो 1z³ और यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन में आप ये बात याद रखें कि पावर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और ये एक सीरीज में होंगे, यानी ये क्यूब है तो इसके बाद फिर स्क्वायर आना चाहिए, फिर इसके बाद 1 और इसके बाद फिर कांस्टेंट। तो इसमें चूंकि z स्क्वायर नहीं है तो इसकी जगह मैंने 0z² लिया है। ठीक है, ताकि इसके कोएफिशिएंट हम लिखे तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम इसके जो कोएफिशिएंट है 1, 0, 6 और 20 ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है, और जो ये रूट है इसको यहाँ पे मैंने लिखा है। अब ये जो 1 है इसको एज इट इज अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, अब ये -2 और 1 मल्टीप्लाई करे तो -2 आएगा। 0 -2 जो है -2 के बराबर है। अब ये -2 जो है ये -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +4 आएगा। 6 + 4 जो है वो 10 के बराबर है। 10 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आएगा। तो ये 20 - 20 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है वो ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बराबर होगा z² - 2z + 10k। तो ये जो हमें इक्वेशन दिया था p ऑफ z इज इक्वल टू z³ + 6z + 20 ये बराबर है z + 2 into z² - 2z और प्लस 10k। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको रिड्यूस किया, अब हम इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ z² - 2z और 10 की जगह मैंने 1 + 9 लिखा। तो यहाँ पे देखें ये जो z² - 2z और +1 है ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ z + 2 into z - 1 होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो दोबारा फिर z² - 2z + 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया है और इसके साथ आयोटा स्क्वायर लगाया है। ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर दोबारा ये 9 आएगा। तो ये हमने इस तरह क्यों किया, क्योंकि इसको हम रिड्यूस करते हैं a² - b² फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए ये z - 1 होल स्क्वायर है। अच्छा, तो ये z + 2। ठीक है, z - 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे इसकी जगह में 3 आयोटा होल स्क्वायर लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पे फार्मूला यूज करते हैं a² - b²। तो यहाँ पे ये जो z - 1 है ये a है और ये 3 आयोटा ये क्या है, ये b है। ठीक है, तो z + 2 को अपनी जगह पे लिखे, ये z - 1 + 3 आयोटा इंटू z - 1 - 3 आयोटा। इस तरह हमने ये फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, p ऑफ z इज इक्वल टू 3z² + 7। तो ये हमें गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं a² - b² फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है इसकी जगह मैं √3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है फिर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो दोबारा हमारे पास 3 आएगा, ये z²। सिमिलरली यहाँ पे ये जो प्लस है इसकी जगह मैं माइनस लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर लगाया। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के बराबर है। जब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे दोबारा ये प्लस हो जाएगा। और ये जो 7 है इसकी जगह मैंने √7 होल स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिर एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमने कन्वर्ट किया a² - b² फॉर्म में। देखिए इसको हम लिख सकते हैं √3z होल स्क्वायर माइनस √7 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम इस पे फार्मूला यूज करते हैं a² - b² जो कि बराबर है a + b इंटू a - b के। तो यहाँ पे ये जो √3z है ये क्या है,
ये ए है और ये जो अंडर रूट 7 आयोटा है ये हमारे पास बी है। ठीक है, तो जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो देखिए ये अंडर रूट 3z प्लस अंडर रूट 7 आयोटा इनटू अंडर रूट 3z ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस नहीं है बल्कि ये माइनस है। अंडर रूट z माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। ठीक है, ये क्या है, ये माइनस है। अच्छा, तो इस तरह ये हमने इसकी क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर ली। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पार्ट है वो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4 है, पार्ट नंबर थर्ड। तो ये हमें गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस है तो मैंने माइनस लगाया और साथ ही आयोटा स्क्वायर लगाया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा प्लस आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जेड स्क्वायर माइनस इसकी जगह 2 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे फार्मूला हम यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जेड जो है यहाँ पे ए है और ये 2 आयोटा बी है। इस पे जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमें दिया है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो इन दोनों में देखें इसमें जेड स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से हम जेड स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा जेड माइनस 2 और इसमें कॉमन 1 कॉमन नहीं है तो इससे हम 1 कॉमन कर लेते हैं। तो ये एज इट इज अपनी जगह पे लिखते हैं जेड माइनस 2। अब देखिए इसमें जेड माइनस 2 फिर कॉमन है, जब हम इसको कॉमन करते हैं जेड माइनस 2 को तो हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब जो ये जेड स्क्वायर प्लस 1 है इसकी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो ये जेड माइनस 2 को अपनी जगह पे लिख के यहाँ पे देखिए ये जेड स्क्वायर और ये प्लस 1 है तो इसकी जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिखा है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है और फिर दोबारा ये +1 आएगा। अब इस पे हम फार्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जेड माइनस 2 अपनी जगह पे लिख के और जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर पे फार्मूला यूज करेंगे तो ये जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। तो आज का जो हमारा ये लेसन था ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। कहीं पर भी किसी स्टूडेंट को कोई मुश्किल हो, पॉइंट समझ ना आया हो तो बिल्कुल वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं इसका जवाब दूंगा और इसको सेटिस्फाई करूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आने वाले हैं होते हैं इसको बआसानी आप तक वो पहुंच सकें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।